हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल बाद एक ऐसा पर्व होता है जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग एकत्र होते हैं। एक ऐसा आयोजन जो न केवल धार्मिकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इसमें छिपा है प्राचीन खगोल विज्ञान, पौराणिक कथाओं और अद्भुत वैज्ञानिक रहस्यों का संगम। क्यों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ मेला का आयोजन होता है, और क्यों इसे 12 साल में एक बार मनाया जाता है? और दोस्तों, 2025 में कौन से महीने में मेले का आयोजन होगा? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली रोमांचक यात्रा पर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको कुंभ मेले से जुड़े ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उससे पहले आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो बढ़ते हैं आगे। भारत, जहाँ हर कण में आध्यात्मिकता बसती है और हर नदी में इतिहास बहता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, करोड़ों भक्तों के लिए आस्था और शुद्धिकरण का पर्व है। लेकिन यह सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं, यह है पौराणिक कथाओं, खगोलीय गणनाओं और वैज्ञानिक तथ्यों का चमत्कार। तो चलिए पहले जानते हैं कुंभ मेले का आरंभ कैसे हुआ। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन और अमृत की कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, जब देवता और असुर अमरता का रहस्य जानने के लिए समुद्र मंथन करते हैं। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। लेकिन समस्या यह थी कि इस अमृत पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचा लिया। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिर गई। यही 4 स्थान कुंभ मेले के लिए आयोजन के केंद्र बन गए। इन जगहों को इसलिए पवित्र माना गया क्योंकि यहाँ की नदियाँ अब अमृत धारा से भर गई थी। अब देखते हैं चारों स्थानों का महत्व। पहला, हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार वो स्थान है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी। यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति और पापों का शमन का विश्वास भक्तों में आज भी देखा जाता है। प्रयागराज, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। यह त्रिवेणी संगम मानव और देवताओं के बीच का कनेक्शन माना जाता है। उज्जैन, यह क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला होता है। उज्जैन का महत्व भगवान शिव से जुड़ा है और यह स्नान आत्मा को पवित्र करता है। नासिक, गोदावरी के किनारे कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब जानते हैं 12 साल का रहस्य और खगोलीय और ज्योतिष का गणना। अब सवाल उठता है कि कुंभ मेला 12 सालों में ही क्यों आता है? इसका जवाब खगोल विज्ञान और ज्योतिष में छिपा है। कुंभ मेले का समग्र समय गुरु ग्रह यानी बृहस्पति की गति से तय होता है। बृहस्पति को 12 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में समय लगता है। जब गुरु और सूर्य विशेष राशियों में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। जैसे कि हरिद्वार में सूर्य मेष राशि और कुंभ राशि में होता है तब। प्रयागराज, सूर्य मकर राशि और गुरु कुंभ राशि में होता है तब। और उज्जैन और नासिक, सूर्य सिंह राशि और गुरु कुंभ राशि में होता है तब। इस खगोलीय स्थिति के दौरान नदियों का जल विशेष रूप से पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। अब जानते हैं वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुंभ मेले का आयोजन चुकाने वाला है। नदियों का जल इस अवधि के दौरान शुद्ध और रोग मुक्त पाया गया है। खगोलीय घटनाएं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है, जो मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। लाखों लोग जब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा का अद्भुत अनुभव होता है। कुंभ मेले में स्नान करने का केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ आकर भक्तों को लगता है कि जैसे उन्होंने अमृत का स्पर्श किया हो। कुंभ मेला आत्मा, शरीर और मन को पवित्र करने का एक अवसर है। अब जानते हैं कुंभ मेले से जुड़ी कुछ पुरानी कहानियां। पहली कहानी, गुरु गोरखनाथ और अमृत की रक्षा। कहते हैं कि 12वीं सदी में महान योगी गुरु गोरखनाथ कुंभ मेले में आए थे। उन्होंने अपनी योग शक्तियों से अमृत कलश की सुरक्षा की थी। पौराणिक कथा के अनुसार अमृत कलश को छीनने की कोशिश करने वाले असुरों को गोरखनाथ ने अपने तपोबल से रोक दिया था। माना जाता है कि गोरखनाथ ने कुंभ मेले के दौरान नदी के जल को इतना पवित्र और ऊर्जावान कर दिया कि भक्तों को अमृत स्नान जैसा अनुभव हुआ। दूसरी कथा, महर्षि मार्कंडेय की चमत्कारिक परिस्थिति।
एक और कथा के अनुसार महर्षि मार्कंडेय, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था, कुंभ मेले में हर बार साल पर प्रकट होते हैं। उन्हें संगम में स्नान करते हुए कुछ भक्तों ने देखा है। कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति में संगम का जल और भी दिव्य और चमत्कारी होता है। तीसरी कहानी, नागा साधुओं की अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन। कुंभ मेले में नागा साधुओं का आगमन हमेशा रहस्यमय और चमत्कारी अनुभव लेकर आता है। कहते हैं कि कई नागा साधु अपने योग बल से जल पर चलने का प्रदर्शन करते हैं। कुछ साधुओं को नदी के जल के घंटों तक ध्यान करते हुए देखा गया है, जो सामान्य मानव के लिए असंभव है। एक बार एक साधु ने कुंभ मेले में अपने तपोबल से बारिश करवा दी थी, जब मेले में भीषण गर्मी पड़ रही थी। चौथी कथा, संत कबीर का दिव्य दर्शन। कहते हैं कि संत कबीर ने एक बार कुंभ मेले में संगम के जल को छूकर भक्तों को चमत्कारी अनुभव दिया था। उन्होंने भक्तों को समझाया कि शुद्धता केवल नदी के जल में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता से आती है। उनकी उपदेशात्मक कथा आज भी कुंभ मेले में सुनाई जाती है। पांचवी कथा, बाबा बालक दास की कथा। 19वीं सदी में बाबा बालक दास नामक एक संत कुंभ मेले में आए। उन्होंने संगम में स्नान करने वाले भक्तों को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से एक अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इस चमत्कार ने मेले में आए हजारों भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। छठवीं कथा, पवित्र अग्नि का रहस्य। नागा साधुओं के एक अखाड़े में पवित्र अग्नि जलती है, जो कहा जाता है कि सदियों से कभी बुझी नहीं है। यह अग्नि कुंभ मेले में भी ले आई जाती है। मान्यता है कि यह अग्नि स्वयं भगवान शिव की कृपा से प्रज्वलित है और इसके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। सातवीं कथा, अनजान योगी की कथा। कुंभ मेले में कई भक्तों ने एक रहस्यमय योगी के दर्शन की बात कही है, जो अचानक प्रकट होते हैं और कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह योगी अमर है और केवल कुंभ मेले में ही दर्शन देते हैं। उनका तेजस्वी रूप और आशीर्वाद पाने वाले भक्तों का जीवन बदल जाता है। आठवीं कथा, भीम और कुंभ मेले की शुरुआत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीम ने कुंभ मेले में स्नान किया था। कहा जाता है कुंभ मेले की परंपरा को भीम और अन्य पांडवों ने भी जीवित रखा। इस कथा को सुनाने वाले कई संतों ने अपने दिव्य अनुभव का माध्यम से इसे सजीवन बनाया है। नौवीं कथा, देवीय प्रकाश की घटना। 2013 में कुंभ मेले के दौरान कई भक्तों ने संगम के ऊपर देवीय प्रकाश देखा। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं मानी गई। संतों ने इसे देवी देवताओं की उपस्थिति का संकेत बताया था। 10वीं कथा, भविष्यवाणी करने वाले योगी। कई साधु और योगी कुंभ मेले में भविष्यवाणी करने के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक साधु ने 19वीं सदी में भविष्यवाणी की थी कि 2000 के बाद कुंभ मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, और यह सच हुआ। तो कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं है, यह पौराणिक, खगोलीय और वैज्ञानिक चमत्कार का संगम है। 2025 में 13वीं जनवरी से कुंभ मेला शुरू होगा। तो दोस्तों, आप लोग भी जरूर जाके इस मेले को अनुभव कीजिए। और यह आयोजन हमें संस्कृत, धर्म और आध्यात्मिकता से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता का महत्व क्या है। अब आपके मन में कोई सवाल है? क्या आप कुंभ मेले में गए हैं? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।